स्वागत है आपका। आप देख रहे आई न्यूज। इस वक्त मैं दिल्ली के कापा शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक शख्स है और दो इनके बच्चे हैं। एक लड़की है और एक लड़का है। और आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपके दिल कांप जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं, ये सामने ये लोग बैठे हैं, ये सब मामला बताएंगे। क्या मामला है, पूरी कहानी यही बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मसीबुल है जी। रहमान। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये है कि जो हम इस मकान में रहते थे, जब टूटा था मकान तो हम दूसरी जगह उसके सामने रूम लिया था। जी। तो उस वक्त उससे घूमने गया था, मेरे को शिकायत आए तो मैंने वाइफ को बहुत बोला। फिर उसके मकान मालिक उसके लड़के को बहुत पीटा था। उसके बाप जी। का भी हाथ टूट गया था। जी। तो उसके बाद कहने लगा ऐसा कोई बात नहीं। फिर उसकी मामा आए, लड़की की मामा है, उसका नाना है, नानी है, पापा मम्मी सब आए। जी। और कलाम पाक से कसम भी खिलाया जो उस लड़के के साथ आप दोबारा नहीं जी। बोलोगे। जी। तो ये कसम खाने के बाद फिर अजमेर शरीफ गया, वहाँ पे भी कसम खिलाया। यानी कि पूरी मामला ये अभी सामने आ रही है, आपकी पत्नी उनके साथ भाग गई है। हाँ, यही है ना मामला? तो उसके बाद क्या हुआ, 2 साल से मेरे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। जी। बहुत प्यार से रहे। पिछले महीने में उसने 35-40 हज़ार का सामान भी मंगवाया, बेड जी। वगैरह। जी। आप बेड देख भी सकते ये हो। बेड जो है। हाँ, ये अपना कान का नाक का लिया जी। और मिक्सर भी ले आया। फिर हमसे बहुत प्यार से, जब मैं 11 बजे आऊँगा तो भी साथ में ही खाना खाएंगे। जी। अकेले वो खाना तक नहीं खाती थी। यानी कि आपकी पत्नी आपके साथ अच्छे से रहती थी, झगड़ा वगैरह कोई नहीं था इसमें? कुछ नहीं था। आपसे झगड़ा तो नहीं कोई होता था? झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। जी। और लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि चलो अगर कोई बात होते मेरे से शिकायत करते, जी। या बच्चे को देख के वो कैसे, वो लड़का जो है थोड़ा नशा टाइप का है। जी। क्योंकि अच्छा, वो लड़का नशा करता है? हाँ, सुबह सिगरेट में गंजा पीता था, शाम को भी। जी। और वो नशेड़ी टाइप का है ही लड़का। जी। इसने इंस्टाग्राम में बात करते करते, लेकिन मेरे को पता नहीं, जब बेटी मेरा जी। थाने में एफआईआर लिखाया जी। तो गुमशुदा की रिपोर्ट, जी। जी। तो उसने बोला कि सुलेमान अंकल इसका फ़ोन आया था और मम्मी रो रही थी। जी। तो मैंने पूछा मम्मी क्यों रो रहा है? करे पापा की याद आ रहा है, तबीयत खराब है। जी। मना किया, फिर भी ड्यूटी चला गया। जी। और बेटी को मेरी पता था, लेकिन बेटी को इतना डरा रखा था जी। कि ये सब मुझे नहीं बोल पाया। जी। क्योंकि बोलता था तो इसको पीटता था, पता नहीं। जी। एक दिन बोला भी था पापा को बता दूंगा, जी। तो इसको बहुत मारा था। यानी कि आपकी पत्नी छुप छुप के बात करती थी। हाँ। लेकिन आपको पता नहीं था, आपको नहीं बताते थे? नहीं बताते थे। अच्छा जी। बेटी ने एक बार बोला भी कि पापा को बता दूंगा, जी। तो बेटी को बहुत मारा था। अच्छा, बेटी को बहुत मारा? हाँ, मारा था। अच्छा। इसलिए बेटी डर के मारे बताया नहीं। जी। और मेरा बेटा जो है उसके एक पल साथ नहीं छोड़ता। जी। अभी भी वो रोते रोते सोते मम्मी मम्मी, सुबह भी उठते मम्मी मम्मी। जी। लेकिन वो मैं इसलिए शिकार कर रहा हूँ कि अब भी आ जाए, वो अपने बच्चे को संभाले। जी। कोई ऐसा औरत तो नहीं रखता, लेकिन बच्चे के खातिर मैं शिकार करूँ। आपकी पत्नी से और उनसे जो लड़का था वो हाँ। कितना साल से ये चक्कर चल रहा ये है? 2-2.5 साल पहले से था। अच्छा। लेकिन बीच में मुझे अंदाजा नहीं था कि बात हो रही है, क्योंकि कलाम पाक का कसम खाया जी। और सबको बीवी माँ बीवी पे विश्वास होता ही है। जी। तो इसलिए मुझे शक नहीं था। उसके बाद मेरे सामने कुछ ऐसी मोहब्बत से रहा कि मुझे उसके ऊपर कोई शक ही नहीं हुआ। जी। क्योंकि इसलिए शक नहीं किया, आप कसम दिलाए, सब चीज हाँ। कराए। जी। आप अपने पत्नी के वो बात माने, माने। जी। और रोज कलाम पाक भी पढ़ता था। जी। एक सिपारा रोज कलाम पाक पढ़ता जी। था वो। उसने मुझे ये भी बोला 27 पारा खत्म हो गया, जी। एक दिन जाने से पहले 3 सिपारा और है। जी। और ये खत्म होगा तो मुझे क्या लेके दोगे? मैंने आप खत्म करो, जो चाहिए वही मिलेगा। जी। और अच्छा खासा बातचीत, कोई ऐसी बात भी नहीं जो इतनी बात बोले या तेरे मेरे बोले तो थोड़ा शक भी हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जी। और वो लड़का जो है सिलाई का काम करता है। जी। उसका पापा का नाम है रुस्तुम। जी। और उसकी 2 बहनें हैं, 3 थे। उसके 6 महीने पहले शादी भी हुआ है। अच्छा, उसका शादी भी हुआ है? हाँ, शादी भी है। अच्छा। उसकी वाइफ थाने में आता है। जी। तो मुझे ये भी बोल रहे हैं कि इसकी तो वाइफ 6 महीने की है। और हकीकत में इंशाल्लाह बहुत सुंदर है उसकी वाइफ भी। जी। जी। तो उसकी वाइफ रो रहे, करे मेरा घर वाला आज नहीं तो कल तो लेके आऊंगा ही। जी। और उसकी वाइफ से बात भी हुई मेरी वाइफ की। जी। तो मेरी वाइफ कह रहे मैं उससे प्यार करता हूँ। जी। नहीं, ये लोग मुझे कुछ नहीं बताया। जी। और साल भर पहले उसके घर पे भी गया था मैंने, अपने लड़के को सुधार देना। जी। करे ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा लड़का गुजरात में है, जी। उसके मम्मी पापा। जी। जी। लेकिन पुलिस वाले के पास जाता हूँ, वो कह रहे हम तो कहाँ कार्रवाई कर रहे भाई, जी। जैसे होगा आपको मिलाएंगे। देख सकते हैं आप लोग खबर को। जो जिस लड़के के साथ इनकी पत्नी गई है उनका भी शादी हो रखा है।
6 महीने पहले हाँ, उनका भी शादी हो रखा है और इनकी 2 बच्ची है, देख सकते हैं। और इनकी मम्मी अभी उस लड़के के साथ भाग गई है जिसके साथ आपकी पत्नी गई है। वो भी कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन कर हाँ, रही है। मैंने किया, कि- उसके हाँ। 10 में बाद वो गए। अच्छा उसने नाम भी लिखा है परवीन का और नंबर भी जी। दिया उसका, जी मेरी वाइफ का। जी जी और मैंने बात भी की उनसे, जी कह रहे हमें ये तो पता नहीं था, लेकिन बात हुई थी। उसकी वाइफ बोले कि 7 तारीख को रात को 2 बार कॉल किया। जी एक बार कॉल किया, मेरे वाइफ किया, तो व्हाट्सएप में मैंने फोटो देखा। जी जैसे मैंने फोटो देखा, करे यही लेडीज था। जी वो पुलिस वाले के सामने भी क्लियर हो गया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं हो जी। पाया। कितना दिन हुआ आपके पत्नी यहाँ से गई हुई? 8 तारीख को 2 से 2:30 बजे के बीच में गया। आज 22 हो गए। 22 दिन हो गया आज। नहीं, जाने से पहले आपका जैसे कि आपकी पत्नी जिस दिन गई उस दिन आपसे कोई बातचीत हुआ, नहीं। कोई झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं। हालांकि मैं 10 बजे गया उस दिन ड्यूटी। जी मेरे को ये कह रहे थे अगर तबीयत खराब है तो मत जाओ। मैंने नहीं जाऊंगा, 5-6 बजे तक आ जाऊंगा मैं। जी उसने फिर परोठे बनाए, चाय बनाए, अच्छे से तरीके दोनों बैठ के खाए। जी बैठ के खाने के बाद मैं चले गए। जी उसके बाद फिर जैसे वो फोन में बात किया तो रोने लगा। जी तो बेटी बोला मम्मी क्यों रो रहा है? जी क्या पापा की तबीयत खराब है इसलिए। फिर बेटी बोला कि पापा फोन आया था। उसके बाद वो रोने लगे। जी जी तो उसी सलमान का फोन आया था, बेटी को पता है जी कि ये सलमान। बेटी ने उठाया फोन, जी क्या तुम्हारा मम्मी का फ्रेंड हूँ, जी बात करा दो। कह रहा मेरी मम्मी के क्यों बात करोगे? जी फोन काट दिया। जी फिर 2 बार फोन किया उसने। फिर उसकी मम्मी उठा, बच्चे को बाहर कर दिया, गेट लगा के बात किया। जी जैसे गेट खोला तो मम्मी रो रही थी। जी तो बेटी ने बोला क्यों रो रही मम्मी? कह रहे नहीं पापा की तबीयत खराब है इसलिए मैं रो रहा हूँ। जी बच्चे को ऐसे ही बहाना किया उसने। अब मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी वाइफ मेरे साथ छोड़ ऐसा के चले करेगा, गए। क्यों बच्चे को देख के कम सम रहते। जी मान लो देख सकते हैं 2 छोटे मासूम बच्चे हैं और उनको थोड़ा भी दया नहीं लगा कि हम कैसे अपने बच्चे को छोड़ के जाऊं। जो कि देख सकते हैं इनके साथ बहुत दुखी खबर रही है, इनकी पत्नी चली गई और बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? और क्या कहेंगे आप? और ये है कि उसकी मम्मी भी पैसे भेजा था, लेकिन मेरे को नहीं पता। जी 10,000 किसकी रुपये मम्मी? लड़की की। अच्छा, लड़की की मम्मी। जी, हाँ। आपकी सास। पैसे भेजा, मेरे को नहीं पता। जी उसको 7 तारीख को शाम को दिया, 8 तारीख को। और मेरे भी 20-25 हज़ार रुपये था, लगभग 45-50 हज़ार रुपये और 4-5 तोले सोना जो उसके साथ में था पहना, वो ले गए। जी और ये ले गए, लेकिन चलो मैं सब भूल जाऊं, लेकिन बच्चे के खातिर तो दया आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, उसने ये और ये भी सच दिखा दिया कि जो मुझे शक तो था, जैसे बेटी बताया एफ में, जब 10 में बाद ही गए वो लोग, जी जो सीधा नाम लिया वाइफ का। जी ये परवीन लेडीज है। जी कल बात हुई थी मेरी से, उसकी वाइफ कह रहे मेरे को धमकी दिया है, कह रहे मैं प्यार करता हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो लेके भाग जाऊंगा। अभी आपका वाइफ का फोन बंद है? वाइफ का फोन बंद है, लड़के का भी अच्छा, फोन दोनों बंद है। लड़के का फोन है? हाँ बंद है। लड़का यहाँ पे कहाँ रहता था? लड़का रहता था 4 नंबर गली में। जी 4 नंबर गली में। कमरा आप देखे उसका? कमरे नहीं देखा मैं, जी। जहाँ पहले रहते थे हमने सब, मैं पूरे जी, जी। परिवार को हाँ जानता जी हूँ। हाँ जी पूरे परिवार को जानता हूँ। हालांकि उसके माँ बाप को पता होगा जी कि वो लड़के का यार दोस्त बहुत होते जी हैं, जी लेडीज का तो कोई होता नहीं है। जी लेकिन वो लोग थाने जाते यही कहते हैं, वही वो लोग भी आते। जी लेकिन उसके अगर चाहे तो पुलिस वाले कर सकते हैं। नहीं, आप देखो, कह तो रहे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से आपके वाइफ गई है आपको कुछ पता नहीं है अभी आपके वाइफ कहाँ पर है, किस जगह है, किस हालत में, अभी ये कुछ पता नहीं है? कुछ पता नहीं है। जी, ये आपके 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या देख सकते हैं 2 छोटे बच्चे हैं और इनकी वाइफ अभी पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ा भी दया आना चाहिए बच्चे के ऊपर, लेकिन बच्चे को छोड़ के चली गई। और क्या कहेंगे आप? से निवेदन करता हूँ कि इसी तरीके से वो अपने बच्चे की भविष्य खराब ना करें। जी, वो अभी जहाँ पे भी हो जी, वो आ जाए, अपने बच्चे को संभाले। जी, अच्छे और से वो ये ना सोचे जो मुझे निकाल दे। मैं बच्चे की परवरिश है जी बच्चे है तो सब कुछ है, जी, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो गलती हुआ है उसको जाने दीजिए, आ जाए, कम से कम बच्चे के साथ अच्छे से रहे, आपके साथ अच्छे से हाँ, रहे, अच्छे से कहीं भी रहे, हो, आ जाए। जैसे पहले था जी। वैसे ही रहे दिल से। जी और जो हो गया वो मैं माफ कर दिया। जी लेकिन बच्चे के खातिर मैं माफ कर दिया। जी अपना जिंदगी संभाले, अपने बच्चे को संभाले, जी, यही निवेदन है। यही कहना चाहते हैं। हाँ, कहीं भी हो, अगर आप इस वीडियो को देख रही है तो इनकी बात को आप सुनिए और बच्चे खातिर आइए, जैसे पहले रहती थी वैसे रहिए। जो गलती हुआ ये सब माफ कर देंगे। हाँ जी, बताइए। पापा भी थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि उसकी भी जी। नई बहू है, उसकी भी लाइफ खराब है, वो भी रो रहे थे। वो भी कंप्लेन कर रही है वो अपने भी पति कंप्लेन, वो का। भी रो रहे पुलिस वाले के अच्छा। पास।
जो मेरे घर वाले आज नहीं तो 2 साल बाद तो आएगा ही आएगा, जी चाहे जहाँ से भी हो। आएगा ही आएगा। और यहाँ तक बोला है कि मेरे घर वाले मिले सीधा मैं बिहार ले जाऊँगा, बैठा के खिलाऊँगा। जी लेकिन मेरी भैया लाइफ बर्बाद मत करो, आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। लड़के के घर वाले भी परेशान है ना, वो भी लोग कंप्लेंट थाने जा रहे हैं, हाँ। आप भी परेशान है, लेकिन लड़का और आपकी वाइफ हाँ। दोनों राजी था, लोग ये लोग भाग गए है ना। और उसकी मुझे ये यकीन है कि उसकी मम्मी पापा को जरूर पता होगा, जी क्योंकि इसलिए पता है कि उसके दोस्त यार बहुत होते हैं, कहीं पता करे तो मिल जाएगा। लेकिन वो लोग बस कंप्लेन लिखा दिया और कुछ नहीं। जी और उसका जो सलमान का भाई है छोटा सुल्तान, जी वो कह रहा है हम तो कभी शिकार नहीं करेंगे, जी ना घर पे घुसने देंगे, मिल भी जाए तो। इसका मतलब उन लोग को पता है, जी लेकिन ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे। जी अब देखो मेरा तो यही कहना है किसी तरह आ जाए, अपने बच्चे को संभाले। जी बहुत परेशान हूँ मैं, परेशान आज 20 दिन से बहुत परेशान हूँ। आप खुद ही देख रहे हैं बच्चे को कौन देखता होगा? बच्चे क्या मैं ही देखता हूँ। एक यहाँ बराबर दिल्ली में कौन कौन रहता है आपके? मेरे एक मामा मामी रहते हैं, जी गांव के पड़ोस के हैं, जी जी वही अभी संभाल रहे हैं। अच्छा यही मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। कि बच्चे को थोड़ा देख रहे हैं। खाना पीना बना के जाता हूँ सुबह, ड्यूटी तो हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि बच्चे बार बार रोते हैं, टेंशन है। जी सुबह शाम दिन भर तो खेलते हैं, शाम होते ही रोने लग जाते हैं, सुबह रोने लग जाते हैं। जी अब कैसे ड्यूटी होगा? देख सकते हैं ये पूरी कहानी। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जाते जाते आप क्या कहेंगे पब्लिक को, जो पब्लिक आपको देख रहे हैं? पब्लिक को यही कहूँगा, जो भी अगर कहीं दिखे या मिले, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा। जी और मेरा नंबर ले लो, जी बता दीजिए। 9650261181। जी ये मेरा नंबर है। कहीं अगर पब्लिक को दिखे एक भाई बेचारे के जी सहारे की वजह से कह रहा हूँ, मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ जी जो किसी तरीके से मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद ना हो। जी साइड पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे वीडियो चल रही, फोटो चल रही है, जो कि यही इनकी वाइफ है। आपको साइड पे फोटो दिख रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।